आज ये जलसे मिलाद की महफिलें ये इल्म दीन फैलाने का ज़रिया है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, बेशक बहुत अपने रब की तरफ लोगों को हिकमत से बुलाओ, वल मौइज़तिल हसना, और अच्छी तकरीर करके अपने रब की तरफ लोगों को बुलाओ। बेशक ये अल्लाह का हुक्म है, तकरीर करके लोगों को दीन की दावत दो। लेकिन आज लोग नहीं आते, क्यों? समझते हैं मौलवी मौलाना के लिए काम है। जहाँ देखो दौलत आ गई तो मौलवी मौलाना पर उंगली, राजनीति मिल गई तो मौलवी मौलाना पर उंगली। उंगली न उठाओ, बात ना करो यार आप लोग। बढ़िया ये लोग चाइने रिहाल लगाए देने वार पंचायत करत है, तो बढ़िया मामला है। उंगली नहीं उठाना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक आयत नाजिल हुई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, बेशक सुभान अल्लाह, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और आखिरी नबी है। बेशक साहबे किराम ने सुना तो हुजूर से पूछा, अल्लाह के रसूल आप आखिरी नबी हैं? कहा आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहा ना। तो साहबा रोने लगे। कहा अल्लाह के रसूल जब आप आखिरी नबी, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो दीन हम लोगों को कौन सिखाएगा? तो हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी तो नहीं आएगा दीन सिखाने के लिए, लेकिन मेरी उम्मत के उलमा तुमको दीन की दावत देते रहेंगे। बेशक बहुत खूब सुभान अल्लाह। तो दीन मिलेगा हमें आलिमों से, इसलिए उंगली नहीं उठाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं, एक मिस्टर साहब थे, अंग्रेज लंदन से पढ़ के आए थे, और जो लंदन से अंग्रेज ही अंग्रेजी जाना था तो रू आपके ठिकाना नहीं, और जो लंदन से पढ़ गया वो मौलाना से एक मसला पूछा कि मौलाना साहब घर में दही रखा हुआ था, दही ढका हुआ था, अचानक कुत्ता घुसा, और कुत्ता जब घर में से निकला तो उसके मुंह में दही लगा हुआ था, और जब घर में गए तो दही खुला भी नहीं था, बंद ही था, और खोल कर देखा तो कहीं कुत्ते के मुंह लगने का निशान भी नहीं था। तो वो दही पाक है कि नापाक? तो मौलाना साहब ने कहा वो दही नापाक है, वो दही पाक है। मिस्टर साहब ने कहा मौलाना दिमाग का इलाज करो, कुत्ता घर में से निकला है, उसके मुंह में दही लगा हुआ है, अब आप कहते हो कि दही पाक है? हजरत ने फरमाया कि जब दही ढका हुआ है, आपको ढका हुआ मिला, और खोला तो देखा उसमें कुत्ते का मुंह भी नहीं लगा हुआ है, तो हो सकता है वो कुत्ता किसी दूसरे घर से दही खा के घुसा हो तुम्हारे घर में, और फिर निकल आया और उसके मुंह में तुमने दही देख लिया, तो हो सकता है किसी दूसरे घर में दही खाया हो और मुंह में लगा रहा हो, तुम्हारे घर में घुसा हो, न पाया हो, बाहर आ गया हो। मसला है अल यकीनो ला यजूलु बिशक, यकीन शक से ख़त्म नहीं होता। सुभान अल्लाह। तो दही ढका हुआ है ये भी यकीनी, मुंह भी नहीं लगा ये भी यकीनी, अब उसके मुंह में दही लगा है तो खुदा जाने कहाँ का दही हो, इसलिए दही पाक है। मिस्टर साहब अंग्रेजी की बुबास में कहा मौलाना तुम लोग यही बकते रहते हो। मिस्टर साहब मौलाना को भगा दिया, कहा जाओ हटो। अल्लाह की मर्जी देखो। मिस्टर साहब घर गए अपने, तो बीवी ने कहा आज मुर्गा बनना है, आप मुर्गा ज़बह करिए और मैं अपना हार धो करके फैलाती हूँ, फिर उसके बाद मुर्गा बनाती हूँ। मिस्टर साहब ने मुर्गा ज़बह किया, ज़बह कर ही रहे थे, उधर बीवी ने हार खोल के चारपाई पे रखा, पानी लेने गई कि धुलें,
इतने में चील ने झपटा मारा और हार को चील ने पंजे में दबा के लिया और उड़ गई। वो समझी कोई खाने वाली चीज है। अब बेगम चिल्लाई कि अरे मिस्टर साहब चील हमारे हार को लेके उड़ गई। अब मिस्टर साहब वही छुरी लिए और चील के पीछे दौड़ रहे हैं और खून की छींटे मिस्टर साहब के कपड़े पे और हाथ में छुरी, उससे भी खून के कतरे टपक रहे हैं और चील के पीछे दौड़ रहे हैं। चील दूर जाकर एक पेड़ झाड़ में, जहाँ कुछ दरख्त लगे थे झाड़ किस्म के, वहाँ एक दरख्त पर बैठी। मिस्टर साहब ने ढीला मारा तो चील के चोंच से वो हार छूटा। तो झाड़ के अंदर मिस्टर साहब हार उठाने गए और वहाँ देखा कि एक औरत ज़बह की हुई पड़ी है। तो मिस्टर साहब को हैरत हो गई। हार उठाया और वहाँ से जैसे निकले, हाथ में छुरी थी ही, खून की बूंदें टपक रही थीं। बाहर निकले के इत्तेफाक से पुलिस की गाड़ी पहुँच गई। इनके हाथ में छुरी देखा, पकड़ लिया। मौके पर गए तो देखा औरत ज़बह की हुई पड़ी है। दरोगा ने 2-4 हंटर मारा। कहा बदतमीज, औरत को ज़बह करके और हार लेके भागा जा रहा है। तो पकड़ लिया। मिस्टर साहब बहुत सफाई दिए, लेकिन करें क्या। दरोगा ने फिर मारा। कहा खून की छींटें पड़ी हैं, छुरी से खून की बूंदें टपक रही हैं, हार तेरे हाथ में है, औरत की लाश पड़ी है, तेरा काम है। लेके गए। मिस्टर साहब के लिए ऑर्डर हुआ कि इनको फांसी दी जाए। जब फांसी का ऑर्डर हुआ और फांसी की तैयारी होने लगी, इतने में उस औरत का कातिल जिसने कत्ल किया था वो अदालत में पहुंच गया। कहा दरोगा जी, ये मेरी बीवी है, जो लाश पड़ी वो मेरी बीवी है, बदचलन थी, मैंने उसको ज़बह कर डाला है, उसका कातिल मैं हूँ, मेरी बीवी है, कातिल नहीं है। तब मिस्टर की जान बची। जान बची लाखों पाए, बुद्धू खैर से घर वापस आए। जब आए तब मौलाना फिर पहुँचे और कहा मौलाना साहब आपका मसला बिल्कुल समझ में आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा क्यों। कहा वही बात आ गई थी सामने कि यकीन से शक खत्म नहीं होता, यकीन शक से खत्म नहीं होता। तो बहुत से लोग आजकल मौलवियों को गलत निगाह से देखते हैं। आलिम या मुफ्ती जब कोई फतवा देगा तो अपने इल्म की रोशनी में देगा। ऐ लोगों, आज हम नबी की महफिल में नहीं आए। याद रखो, अंबिया से मोहब्बत हमसे ज़्यादा पत्थरों ने किया। जी बेशक। किसने किया। पत्थरों ने किया है। हम क्या करते हैं। हम तो दावेदार हैं कि आशिक रसूल हैं। सच्चे आशिक तो पत्थर थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तारीख पढ़ो। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग नंगे नहाते थे दरिया में, तालाब में, नंग धड़ंग, कदम से लेके सर तक कोई कपड़ा नहीं, सब नंगे नहाते थे। एक जगह जमा होकर बड़े बेहया रहे सब। मूसा अलैहिस्सलाम ने मना किया लेकिन माने नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम नहाते थे सबसे अलग जा कर के, नंगे नहाते थे लेकिन अलग। तो इन लोगों के साथ नहीं नहाते थे। तो ये लोग कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर सफ़ेद दाग है, या तो इनका कोई और ऐब है जिसको छुपाने के लिए हम लोगों के साथ नहीं नहाते, कि अगर हम लोगों के साथ नहाएंगे तो या तो सफ़ेद दाग है जिसको दिखाना नहीं चाहते, हम लोग देख लेंगे, या तो कोई इनके अंदर ऐब है, नामर्द हैं या क्या हैं, तो ये इसलिए हम लोगों से अलग नहाते हैं। पूरी कौम में मशहूर हो गया कि मूसा अपने ऐब को छुपाने के लिए नंगे नहीं नहाते, हम लोगों के साथ अलग जाके नहाते हैं। जब लोगों ने एक पैगंबर की बुराई करना शुरू किया
तो पत्थर को गवारा ना हुआ कि अल्लाह के नबी की बुराई की जाए। बेशक सुभान अल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम नहाने गए एक दिन और एक पत्थर के ऊपर अपना कपड़ा उतार दिया और दरिया में नंगे नहाने लगे। कोई था नहीं वहां पे, नहाने लगे। बस वो पत्थर मूसा अलैहिस्सलाम का कपड़ा लेके भागा। पत्थर में अल्लाह ने जान दे दी नबी की मोहब्बत में। बेशक वो पत्थर सोच लिया कि हम नबी की तौहीन नहीं होने देंगे। वो पत्थर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े को लेके भगा। मूसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे भगे। 120 हजर यही कहते थे, ए पत्थर मेरा कपड़ा दे दे। 120 हजर, ए पत्थर मेरा कपड़ा दे दे। लेकिन पत्थर भाग रहा था कपड़ा लेकर के। मूसा अलैहिस्सलाम खरीद रहे थे। जो बस्ती थी, बस्ती की कोई गली नहीं बची जिस गली में वो पत्थर कपड़ा लेके भागा ना हो। वो भाग रहा था, मूसा अलैहिस्सलाम खरीद रहे थे नंगे और सब देख रहे थे। जब सब ने देख लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म में कोई ऐब नहीं है, न सफ़ेद दाग है न कोई ऐब है, जब सारी बस्ती वालों ने देख लिया तब पत्थर रुक गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जलाल में आकर के अपना डंडा पत्थर को मारा, बहुत मारा पत्थर को। जितने डंडे पड़े मोहब्बत में उस पत्थर ने अपने अंदर डंडों का निशान पैदा कर दिया। बेशक इतना नरम हो गया कि डंडे के निशान बनते चले गए। कौम मूसा अलैहिस्सलाम की बुराई से बच गई। लिखा है तफसीर में, एक पत्थर ने नबी की तौहीन बर्दाश्त न किया। और आज हम मुसलमान हो के नबी की तौहीन करते हैं, नबी से मोहब्बत नहीं करते। मूसा अलैहिस्सलाम को उस पत्थर से इतनी मोहब्बत हो गई कि उसको अपनी झोली में रख लिया। साथ में रखते थे कि इसने तो मेरी बराअत जाहिर की। लेकिन वो पत्थर एक अल्लाह के नबी से मोहब्बत किया तो अल्लाह ने उस पत्थर को क्या अजमत दे दी कि मैदान तीह में जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल प्यासी हुई और पानी कहीं से नहीं मिलने वाला था, तो अल्लाह ताला ने फरमाया फदरिब बिअसाकल हजर, ऐ मूसा, कुरान में है, मूसा अपने डंडा से पत्थर को मारो। तो उसी पत्थर को रख करके मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा मारा। कुरान में फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आईना, तो उस पत्थर से 12 चश्मे पैदा हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 12 दरिया पैदा हो गए। एक दरिया इधर, एक उधर, एक उधर बहने लगी पत्थर से। और हर कौम के लिए अलग अलग चश्मा निकल आया। जो बनी इसराइल मैदान तीह में प्यास से तड़प रहे थे, उस पत्थर से अल्लाह ने 12 दरिया पैदा कर दिया और सब प्यासे आसूदा हुए और उनके कौम के लिए वो पत्थर सैराबी का जरिया बन गया। सुभान अल्लाह सुभान पता चला कि जब कोई अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है तो अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। आज हम नबी की महफिल में आने से परहेज करते हैं। यही जलसा कोई बहुत हाई फाई होता, बहुत हाई फाई इश्तिहार लगते, इंतज़ाम खूब होता, मौलाना 1 दर्जन बुलाए जाते, तब पब्लिक आती। उसके बाद कई बाद में कहा कि यार कुछ सुन नहीं मिला यार, सब नाते में यहाँ टाइम चला गवा हो। अभी रात में एक जलसा हुआ, रियाज बैठे हैं यहाँ पे चैनल वाले, बहुत बड़ा जलसा। और रियाज से मैंने आज पूछा कि किसका किसका क्या बयान हुआ, तो कहीं मौलाना साहब सब मामला सब तरबतर हो गया, कुछ सुनने को नहीं मिला। तो जब कोई 1-2 तकरीर हो तो अदब के साथ आके सुनना चाहिए ताकि कुछ बातें हमको तुमको मिल जाएं। बेशक आज एक अल्लाह वाले के याद में आप आए हैं, यकीन जानो ये हमको तुमको देख रहे हैं। मुर्दों के देखने और सुनने की ताकत जिंदों से ज्यादा होती है। सुभान अल्लाह। जब इस्लाम की पहली लड़ाई हुई जंगे बद्र, और बद्र की लड़ाई ख़त्म हुई तो जो कत्ल हुए लोग
इस्लाम के दुश्मन कत्ल हुए, लाश अलग सर अलग, तो हुजूर उनके पास गए और खड़े होकर कहने लगे कि ऐ लोगों, खुदा ने अपना वादा सच्चा कर दिया। सुभान अल्लाह जो सुभान खुदा अल्लाह। ने हमसे वादा किया था वो हमारे साथ खुदा ने पूरा किया। अल्लाह का वादा था कि तुम हक पर रहोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, बेशक। तो अल्लाह ने अपना वादा। यहाँ तो दो फायदा है। एक तो नबी की महफिल में आने का सवाब भी आपको मिल रहा है, जी और दूसरा है कि एक अल्लाह वाले के उर्स में आ करके उनके फयूज़ व बरक़ात को भी हासिल करना है, जी तो डबल फ़ायदा है। देखो, जलसों से इल्म मिलता है, जी हक है। और इस इल्म को लेने के लिए पैगंबरों ने सफ़र किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा था, ऐ अल्लाह, हमें कोई उस्ताद दे दे जिससे हम दीन सीख लें। बेशक। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था, मूसा, अगर उस्ताद से मिलना है तो सफ़र करो, और जहाँ दो दरिया एक में मिली हों वहाँ तुमको उस्ताद मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक मछली भून के रख लो, वो मछली वहीं जिंदा होगी जहाँ तुम्हारे उस्ताद मिल जाएंगे। हक है। बेशक। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस्ताद की तलाश में अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को लेकर के सफ़र किया, और सफ़र करते करते वहाँ पहुँचे जहाँ दो समंदर एक में मिले थे। तो वहाँ एक मिले कौन? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। 4 नबी ऐसे हैं जिन्हें अभी तक मौत नहीं आई। बेशक। एक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जो आज भी जन्नत में हैं, सब मरने के बाद हिसाब के बाद जाएंगे। इदरीस अलैहिस्सलाम बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में चले गए बेशक हैं। दूसरे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जो आज भी आसमानों पे हैं, जिंदा उठा लिए गए थे। ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के थे, इनकी माँ मरियम की शादी नहीं हुई थी, और अल्लाह की कुदरत से मरियम हामिला हो गई, बेशक और ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जब कोई लड़का बिन बाप का होता है और वो तरक्की करता है तो लोग उसके दुश्मन होते हैं, सुभान अल्लाह। कि हम लोग इतने हो कर के हमारा लड़का आगे नहीं बढ़ पाया, और ईसा बग़ैर बाप के, और उनकी इतनी शोहरत, तो दुश्मन हो गए लोग। अब ऐसे दुश्मन बने कि कत्ल के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर को घेरा कि आज इनको कत्ल किया जाएगा। घेरे रहे, काफ़ी देर तक इंतज़ार किया कि अब निकले अब निकले। तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, जिब्रील जाओ मेरे ईसा को उठा के आसमानों में ले आओ। बेशक जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्ते, अल्लाह ने फरिश्तों को बहुत ताकत दी। आए ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसे ही ज़िंदा उठा ले गए आसमानों में, और जो घेरे थे घर को कत्ल करने के लिए, जब नहीं निकले ईसा अलैहिस्सलाम, तो उमा जो नेता टाइप के रहा, हर जमात में नेता होते, नेतवा कहे इसकी निकली नहीं का हम पकड़ के लाई थी। तो नेतवा घर में घुसा पकड़े के लिए, और जब घर में घुसा तो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल उसके ऊपर डाल दी। बेशक सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम जैसा हो गया, और तलाश किया नहीं पाया तो बाहर निकला, कहे तो नाई है, और जैसे बाहर निकला वैसे सब जुट गया, कहीं मार ले। मारा और लाश उठा के चौराहे पे टांग दिया। ऐलान हो गया कि ईसा इब्ने मरियम कत्ल हो गए। ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम को पता नहीं था कि मेरा बेटा आसमानों में चला गया।
जब सुना कि कत्ल हो गए ईसा, तो एक माँ जो बिन शौहर के हो, जिंदगी का सहारा एक औलाद हो, वो कत्ल हो जाए तो कितनी तकलीफ होगी माँ को। मरियम जानती नहीं थी, तो अफसोस में रोने लगी और ऐसा रोई कि हजरत मरियम ने बिस्तर पकड़ लिया बेशक, और रोते रोते इतने कमज़ोर हो गई कि करवट बदलने की भी ताकत न रह गई। चित पड़ी रहती थी, आंसू बहते रहते थे। इतने में एक फरिश्ता आया, उसने कहा या मरियम, जैसे कहा या मरियम। मरियम ने आंखें खोली और इतनी भी ताकत नहीं थी कि इधर उधर चेहरा घुमा के देख सके। आंख खुली फिर बंद हो गई। फरिश्ते ने दोबारा पुकारा या मरियम, तो फिर मरियम की आंख खुली फिर बंद हो गई। तीसरी मर्तबा फरिश्ते ने कहा ऐ मरियम, तुम्हारा बेटा फलां पहाड़ी के किनारे खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारा बेटा ईसा मरा नहीं है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है फलां पहाड़ी के करीब। जैसे इतना सुनना था, औलाद की मोहब्बत एक माँ के दिल में कितनी होती है कि उठने की ताकत नहीं थी, लेकिन औलाद की मोहब्बत में फौरन उठ पड़ी और दौड़ती हुई पहाड़ी के करीब गई। ईसा अलैहिस्सलाम लिपट गए, माँ बेटे खूब रोए। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी माँ मरियम, मुझे कत्ल नहीं किया, कत्ल तो फलां हुआ है। अल्लाह ने अपनी कुदरत से मुझे आसमानों में उठा लिया है। ऐ मेरी माँ जाओ, अब रोना नहीं, अब इंशाअल्लाह हमारी तुम्हारी मुलाकात क़यामत ही में होगी। ये कहा और आसमानों में चले गए। तो आज भी ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। और तीसरे नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, जिनकी हुकूमत अल्लाह ने खुश्की के ऊपर रख दी, आज भी इलियास पैगंबर जिंदा हैं और उनकी हुकूमत चल रही है। और चौथे नबी हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, वो भी आज हयात में। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब उस्ताद की तलाश में पहुँचे तो हज़रत खिज़र मिले। कहा मैं आपके साथ रह करके इल्म हासिल करना चाहता हूँ। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 16वां पारा सूरह कहफ में है, फरमाया इन्नक लन तस्ततिअ मइय सबरा। ऐ मूसा, तुम हमारे साथ रहने की ताकत नहीं रखते, तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगे। मेरे कारनामे ऐसे हैं कि देखकर तुमको बर्दाश्त नहीं होगा, तुम्हें सब्र होगा नहीं। कहा ना, मैं सब्र करूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे साथी बना लो, मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ आपसे। कर लिया साथी। एक गांव पहुँचे, भूख बड़ी तेज़ लगी थी। गांव वालों से खाना मांगा, किसी ने खाना नहीं दिया। तो एक दीवार गिरने वाली थी, तो खिज़र अलैहिस्सलाम उस दीवार को सीधी करने में लग गए। मिट्टी उट्टी लगा के दीवार को सीधी किया। मूसा अलैहिस्सलाम नाराज़ हो गए। कहा इसी सख्त कौम, पत्थर दिल कौम की आप काम कर रहे हैं, जो एक खुराक खाना न दे सके, उसकी दीवार को आप सही कर रहे हैं, इसको छोड़ देना चाहिए इसे। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलम अकुल लका इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा। ऐ मूसा, क्या नहीं कहा था मैंने तुमसे कि तुम मेरे साथ रहने का सब्र नहीं रखते, ताकत नहीं रखते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाओ हटो। अब मूसा अलैहिस्सलाम कहते माफ़ कर दो, अब गलती नहीं होगी, अब नहीं बोलूँगा कुछ। आगे बढ़े तो एक बस्ती में पहुँचे तो एक बड़ा छोटा बच्चा था। छोटा बच्चा बड़ा खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत बच्चा छोटा था। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको पकड़ के कत्ल कर दिया, मार डाला।
मूसा अलैहिस्सलाम नबी और फिर रहम दिल नबी। कहा खिद्र ये बात तुम्हारी, ये काम तुम्हारा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक बेगुनाह बच्चे को, छोटे बच्चे को तुमने बगैर किसी उद्र के कत्ल कर डाला। ये क्या बेरहमी है आपकी। बर्दाश्त न हुआ मूसा अलैहिस्सलाम को। फिर खिद्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 16वां पारा में है, अलम अकुल्लका इन्नका लन तस्ततिया मैया सब्रा। ऐ मूसा क्या नहीं कहा था मैंने तुमसे कि तुम मेरे साथ रहने के लिए सब्र की ताकत नहीं रखते। हटो जाओ, निकलो यहाँ से, मैं तुमको साथ नहीं रखूंगा। लेकिन इल्म हासिल करना था तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर माफ़ी मांगी। कहा खिद्र माफ़ कर दो, अब मैं नहीं बोलूँगा बिल्कुल, लेकिन साथ रख के इल्म सिखा दो। फिर चले, रास्ते में दरिया पड़ी, कश्ती में बैठे, कश्ती का मालिक कश्ती को खेने लगा। बीच दरिया में जब पहुंचे तो हजरत खिद्र ने कश्ती का एक पटरा तोड़ दिया। कश्ती का एक पटरा तोड़ डाला। मूसा अलैहिस्सलाम फिर गुस्सा हो गए। कहा आपकी हरकत तो मुझे समझ ही में नहीं आती है। बीच दरिया में आपने कश्ती का पटरा निकाल दिया, पानी भर जाएगा, हम सब डूब जाएंगे कि नहीं डूब जाएंगे। आपकी बात तो हमें कुछ समझ ही में नहीं आती है। तो खिद्र अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, कुरान की आयत है, अलम अकुल्लका इन्नका लन तस्ततिया मैया सब्रा। ऐ मूसा क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था तुम मेरे साथ रहने की ताकत नहीं रखते। अब हटो, अब 3 बार हो गए, हट जाओ, चलो। तो मूसा अलैहिस्सलाम तो मजबूर हो गए हटने से, लेकिन फिर कहते हैं हुजूर कुछ समझा तो दीजिए। 3 बातें आपने की, तीनों मेरे समझ में नहीं आई, कुछ तो बता दीजिए। तब खिद्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मूसा जिस कौम ने खुराक खाना नहीं दिया तो दीवार मैंने सही किया तो वो दीवार 2 यतीम बच्चों की थी और उस दीवार के नीचे उनके वालिदैन ने माल दफन किया था। तो अगर वो दीवार गिर जाती, बच्चे भी यतीम हैं, तो दूसरे लोगों के हाथ में माल आ जाता, तो यतीम बेसहारा हो जाते। इसलिए मैंने दीवार को सही कर दिया कि दीवार न गिरे, यतीम जवान हो जाए ताकि अपने बाप का माल अपने हाथों में ले ले। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मुफ्ती साहब किबला, हुजूर मुफ्ती साहब किबला, उर्से मुक़द्दस। बेशक सुभान अल्लाह। यतीम बच्चों का मामला था और यतीमों की मदद करना। हुजूर फरमाते हैं, जो दुनिया में किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेरेगा, क़यामत में मेरे और उसके बीच में कोई तीसरा नहीं होगा। बेशक सुभान अल्लाह। इतना उसे सरकार की कुर्बत नसीब हो जाएगी। कहा हुजूर बात समझ में आ गई, मैं गलती पे था, आप हक पर थे। कहा दूसरी वजह सुनो, जो छोटे बच्चे को मैंने पकड़ के कत्ल कर दिया, बड़ा खूबसूरत था, लेकिन उसकी पेशानी पे लिखा था कुफ्र। ये बड़ा होने के बाद कुफ्र का काम करता और इतना खूबसूरत था कि इसकी मोहब्बत में इसके माँ बाप भी काफिर हो जाते। भाई साहब, इसके माँ बाप भी काफिर हो जाते, इसके अहल व अयाल सब काफिर हो जाते इसकी मोहब्बत में। इसलिए मैंने उसको कत्ल कर दिया ताकि उसकी वजह से कुफ्फार की एक जमात तैयार न हो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आपने हक किया। तीसरी वजह फरमाया कि कश्ती का पटरा जो मैंने तोड़ा तो उसकी वजह ये थी कि दरिया के उस पार एक जालिम बादशाह रहता है, तो जिसकी कश्ती खूबसूरत होती है उसकी कश्ती वो हड़प लेता है, ज़बरदस्ती कब्जा कर लेता। और ये कश्ती एक गरीब इंसान की है। मैंने सोचा लाओ पटरा तोड़कर इसको ऐबदार बना दूं ताकि वो जालिम इस गरीब की कश्ती को छीन न सके बेशक और इस गरीब की रोजी का जरिया चलता रहे।
मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो कुछ किया आपने सही किया। पता चला कि अल्लाह वालों के हर काम में हिकमत होती है।